हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे डिफिकल्ट सम है आपके लिए वर्किंग कैपिटल का। तो सर बोल क्या रहे हैं इस सम में? सब इससे पहले देखो, अभिषेक लिमिटेड फॉरइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है? स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ईयर कौन सा है बेटा? 17-18 का हमें बनाना है। और यहाँ पर कॉस्ट शीट कौन से ईयर की दी गई है? 16-17 की दी गई। 16-17 में लेवल ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड सेल्स कितना कर रहे थे हम? 12,000 यूनिट पर एनम। मतलब साल में सर हमें यहाँ पर पूरा का पूरा किसका करना है सर? 17-18 का करना है। और ये कौन सा दिया गया है? 16-17 का दिया गया है। 16-17 में हम 12,000 यूनिट क्या कर रहे थे? बना रहे थे। सबसे पहले रॉ मटेरियल पर यूनिट 250 रुपी, फिक्स वेजिस और फिक्स वेजिस पर एनम दिया गया है। फिक्स मतलब ये फिक्स ही होता है, इसमें चेंज नहीं हो सकेगा। 1,83,600। वेरिएबल वेजिस पर यूनिट, ये पर यूनिट है बेटा, मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट का मल्टीप्लाई बाय जितना भी हम यूनिट बना रहे हैं उसका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिक्स ओवरहेड दिया गया, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? जितना भी हम यूनिट बनाएंगे वो करना पड़ेगा। ये हो गया। ड्यूरिंग अ ईयर 2017-18 मतलब इस साल द कंपनी एक्सपेक्ट, क्या लिखा है यहाँ पर? डिक्लाइन ऑफ 10% ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या करें? 10% लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या करना है? डिक्लाइन। मतलब सर हम जहाँ 12,000 यूनिट बना रहे थे अभी उसका 10% कम कर देना। मतलब 12,000 का 10% मतलब 1,200 रुपये कम कर देने। मतलब अगर 2017-18 की बात करें, 12,000 में से 1,200 रुपये कम कर देने। 1,200 रुपये कम करोगे तो कितना आ जाएगा? एक काम करो, क्योंकि 10% 1,200 ही होता है ना। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10% 1,200, तो सर कितना बना रहे? 10,800 यूनिट हम क्या कर रहे? बना रहे। तो यहाँ पर हम सीधा कितना यूनिट बनाने वाले हैं सर? 10,800 यूनिट क्या करने वाले? बनाने वाले हैं। क्लियर है बेटा? डन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर ईयर 2000 क्या दिया है? 17-18 दिया गया है। सर ये सारी चीज़ें दी गई, ये काम करते, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? ये वर्किंग कैपिटल क्या करते? बना देते। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बना देते। सबसे पहले रॉ मटेरियल कितना दिया गया बेटा? और 250 रुपये। यूनिट कितना आएगा सर यहाँ पर? 10,800। कितना आ जाएगा? 10,800। ये भी कितना आ जाएगा? 10,800। ये भी कितना आ जाएगा सर? 10,800 आपको आ जाएगा। क्लियर है? इससे करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? सारा टोटल प्रॉफिट। और यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बोला गया। रॉ मटेरियल फिनिश गुड रिमेन स्टॉक इक्वल टू 2 मंथ बोला गया। प्रोडक्शन टेक 1 मंथ इंक्लूडिंग फिक्स वेजिस एंड ओवरहेड आर फुल वेरी, मतलब ओवरहेड का कितना लेना है? 40% लेना है। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्शन राइट बाय द, क्या लिखा है? कैलकुलेट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे लेना है। चलो ये भी हमें यहाँ से पता चल गया। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे लेना है। सेल्स पे बोला रहता तो 100 वो करते थे ना, 80 प्लस करेंगे वैसे करते थे। इसमें तो डायरेक्ट उसका ही लेना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल 250, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ मैं रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर? 250। ये पर यूनिट का रेट है। मल्टीप्लाई कितना यूनिट हम बना रहे थे सर? हम टोटल बना रहे 10,800 यूनिट। मल्टीप्लाई बाय हर एक का रेट कितना है सर? 250। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा 10,800 मल्टीप्लाई बाय 250। तो सर टोटल कितना आ गया? 27 लाख रुपए आपको आ गए। कितना आ गया सर? टोटल 27 लाख रुपीज़ मेरे को आंसर आ गया। एक बार वापिस से करो, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 250। सर 27 लाख रुपए अपना रॉ मटेरियल का आ गया। फिक्स वेजिस पर एनम, फिक्स तो यहाँ पर फिक्स ही रहेगा बेटा, 1,83,600। तो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको अगर और अच्छे से दिखाना है बेटा तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, वेजिस उसके नीचे लिखो फिक्स, और वेरिएबल का तो फिक्स वेजिस लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा फिक्स वेजिस। फिक्स वेजिस कितना दिया गया है? ये मेरे को दिया गया 1,83,600। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,83,600 रुपीज़ आपको आ जाएगा। और वेरिएबल वेजिस पर यूनिट कितना दिया गया? 80 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा फिक्स और यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल वेजिस 80 रुपीज़, मतलब 10,800 यूनिट मल्टीप्लाई कितना है सर? 80 रुपया है। तो एक काम करो सर, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 80, सर कितना आ जाएगा? 8,64,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है? ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर? ये भी हो गया।
फिक्स ओवरहेड पर एनम 1,62,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,62,000 क्या दिया है फिक्स ओवरहेड, तो यहाँ पर लिख दो सर फिक्स ओवरहेड, तो यहाँ पर आ जाएगा फिक्स ओवरहेड, और उसके नीचे क्या आ जाएगा सर वेरिएबल, तो यहाँ पर लिखो वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया गया है सर, वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया गया है सर 18 रुपया दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा 10,800 मल्टीप्लाई कितना करना है सर 18 रुपया हमें कर देना है, क्लियर है। तो 10,800 मल्टीप्लाई बाई 18 रुपीज़ करेंगे तो 1,94,400 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। ये क्या है सर पर एनम, मतलब पूरे साल का, उसके बाद पर मंथ का करेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। चलो ये हो गया। एक काम करो, पर मंथ का नहीं करोगे तो भी चलेगा, चलो इसको पहले कर तो देते, एक मिनट। ये आ गया 1,94,400 प्लस 1,62,000 प्लस 8,64,000 प्लस 1,83,600 प्लस 27 लाख, तो टोटल कितना आ गया सर 41,04,000 रुपीज़ आपको इसका आंसर आ गया। ये क्या मिला सर टोटल कॉस्ट, ये क्या मिला सर मेरे को टोटल कॉस्ट मिला। टोटल कॉस्ट में ऐड क्या करते हैं सर प्रॉफिट, ऐड क्या करते हैं सर प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या बोले 25% ऑन कॉस्ट पर, प्रॉफिट ऑन 25% ऑन किस पे दिया गया कॉस्ट प्राइस पे मेरे को लेना है, मतलब इसका ही क्या लेना है 25%, इसका मल्टीप्लाई क्या करो सर 25%, तो कितना आंसर आएगा सर 10,26,000 आपको आंसर आएगा। इस दोनों को ऐड कर दो तो फाइनली क्या मिलेगा सर सेल्स आपको मिल जाएगा। सेल्स कितना आया 30,000 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर, ये मेरे को क्या मिल गया सर, हमें यहाँ पर सेल्स हमें क्या हो गया मिल गया, क्लियर है। अब ये सारा का सारा बेटा हमें मिला है पर एनम, मतलब पूरे साल का है ना, क्योंकि साल में अभी पर मंथ में करने, तो करना कुछ नहीं। साल में कितने महीने होते हैं बेटा 12, तो डिवाइड बाय 12, मतलब ये करीब 27 लाख है, 27 लाख डिवाइड बाय 12 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 2,25,000 आपको आ जाएगा, क्लियर है। पर महीने का हिसाब आया 1,83,600 डिवाइड बाई 12, तो आंसर कितना आया 15,300 आया बेटा। ये सबको डिवाइड बाय 1,64,000 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 72,000 आपको आ जाएगा। 1,62,000 डिवाइड बाय कितना करना है 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 13,500 रुपये आ जाएगा। 1,94,400 डिवाइड बाई 12 करो, आंसर कितना आ जाएगा 16,200 रुपये आ जाएगा। सभी को प्लस करोगे तो यही आंसर आएगा 41,400 डिवाइड बाई क्या करो 12, तो आपको आंसर आ जाएगा सर 3,42,000 आपको आंसर आएगा। चाहिए तो एक बार सबकी का प्लस कर लो, 2,25,000 प्लस 15,300 प्लस 72,000 प्लस 13,500 प्लस 16,200, यस सर 3,42,000, उस पर क्या करना है 25% प्रॉफिट, तो कितना आ जाएगा सर 85,500 आपको आंसर आ जाएगा, और प्लस इक्वल टू करोगे तो 4,27,500 रुपीज़ आपको आंसर आ गया, क्लियर है। ये पर मंथ मैंने कर दिया। अभी सर मेन काम जो अपना है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर हमें क्या करना है बनाना है। सबसे पहले सर क्या आता है रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे करंट असेट। सबसे पहले यहाँ पर रोमन 1 किसका नाम आ जाएगा सर करंट असेट्स का क्या आ जाएगा आपको नाम आ जाएगा। करंट असेट्स पे काम करो, एक नंबर क्या लिखूँ सर स्टॉक। स्टॉक के अंदर सबसे पहला क्या आ जाएगा रॉ मटेरियल, तो ए लिखो यहाँ पर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पहले एक बार काम करते हैं सब पूरा समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पर ये सब तो हो गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोले रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड कितना बोला है सर रिमेन स्टॉक इक्वल टू 2 मंथ, मतलब फिनिश गुड 2 महीना बोला है, रॉ मटेरियल भी 2 महीना बोला गया। प्रोसेसिंग मतलब वर्क इन प्रोसेस 1 मंथ, कितना लेना है सर 1 मंथ, मतलब प्रोसेसिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना लेना है सर 1 मंथ लेना है। और यहाँ पर क्या बोल रहे इट इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड है क्या बोल रहे हैं बेटा फिक्स वेजिस एंड ओवरहेड फुल्ली। फिक्स तो कितना रहेगा फिक्स क्या बोल रहे अरे सॉरी ओवरहेड वेजिस एंड ओवरहेड फुल्ली, और वेरिएबल फिक्स वेजिस ओवरहेड फुल्ली लेना है। और यहाँ पर वेरिएबल वेजिस एंड ओवरहेड का कितना लेना है सर 40% हमें लेना है, क्लियर है। फिक्स पूरा आ जाएगा,
वेरिएबल का कितना लेना है सर 40% लेना है, तो आपको पता रहेगा हमने फिक्स और वेरिएबल दोनों किया, वेरिएबल का 40% लेना है। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्शन एंड अराइव बाय द कैलकुलेट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस भी कर दिया। आगे क्या दिया, 60% ऑफ द टोटल सेल ऑन अ क्रेडिट आर 2 month एंड द बैलेंस सेल आर इन अ कैश। बेटा यहाँ पर दिया गया 60% किस पे लेना है, 60% ऑफ द टोटल सेल ऑन क्रेडिट। अरे सेल्स कर रहे, सेल किसको करते हैं बेटा, डेटर को। सेल किसको करते हैं बेटा, डेटर को। और कितना महीना बोला गया, 2 महीना। डेटर को कितना बोला गया है बेटा, 2 महीना लेना है। और डेटर का कितना लेना है, खाली 60%, क्योंकि 60% क्रेडिट बोला गया है। 60% कैश सेल्स बोला रहता तो मैं 40% लेता। समझ में आ रहा है बेटा, इसके पहले जितने भी सम थे वहाँ पर क्या था, 60% कैश सेल्स बोला होता था, मतलब 20% कैश सेल्स, तो हम उसका डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली लेते 60% क्रेडिट है मेरे लिए। कैश एंड बैंक बैलेंस मेंटेन 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल का हमें 10% लेना है। 80% ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड क्रेडिट ऑफ 2 month एंड द बैलेंस परचेज ऑन कैश। 80% सप्लायर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का कितना लेना है बेटा, 80% लेना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बोला है। क्रेडिटर का कितना लेना है, क्रेडिट ऑफ 2 month, डायरेक्ट क्रेडिट 2 month से हम क्या करें, खरीद रहे 80% सप्लायर को, बाकी बैलेंस जो है 20% उसका तो डायरेक्ट 80% ही आ जाएगा। फिक्स वेजिस एंड ओवरहेड पेड 1 month इन एडवांस। बेटा एडवांस किसी को पहले से ही पैसा दे दिया तो अपने लिए क्या होता है सर, असेट्स होता है। कि अपने लिए क्या होता है सर, असेट्स होगा। फिक्स वेजिस और ओवरहेड 1 month। टाइम लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग कहाँ चला जाएगा अपने लिए, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग। वेरिएबल वेजिस और ओवरहेड तो ये कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी। ये फिक्स वेजिस ये एडवांस में आ रहा है, क्लियर है। और वेरिएबल कहाँ पर आ रहा है, आउटस्टैंडिंग, मतलब लाइबिलिटी प्रोसेस एंड सेल्स टेक अ ईयर और डेटर सन्ड्री डेटर आर कैलकुलेट ऑन सेल्स प्राइस। चलो कोई बात नहीं, सेल्स प्राइस पे हमें क्या करना है, लेना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले ये तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है, बट कोई बात नहीं, हम इजीली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा है सर, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का सबसे पहले देखो यहाँ पर रेट कितना है। देखो रॉ मटेरियल का रेट कितना है सर, रॉ मटेरियल का रेट है 2,25,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,25,000, तो पर मंथ का है 2,25,000। तो यहाँ पर लिखो सर 2,25,000 बेटा, मल्टीप्लाई। बेटा हमने ये यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट किया तो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पे कितना पीरियड बोल रहा है सर, रॉ मटेरियल पे लेना है 2 महीना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 month आ जाएगा। तो एक काम करो, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना आ जाएगा सर, 4,50,000 रुपये अपने को आंसर आएगा। रॉ मटेरियल के बाद बी क्या रहेगा सर, वर्क इन। तो यहाँ पर लिखो वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले क्या आएगा सर, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम किसका लिखना है, रॉ मटेरियल। कितना लेना है सर, 2,25,000। और ये वर्क इन प्रोसेस कितना महीना है सर, 1 महीना। जरा कहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग टेक 1 month। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 महीना आ गया। तो एक काम करो, 2,25,000 एक करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, 2,25,000। अभी इसके बाद देखो हमारे पास 2 है। पहला क्या है सर, फिक्स वेजिस और फिक्स वेजिस, वेरिएबल वेजिस, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सर फिक्स वेजिस, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद लिखते हैं सर यहाँ पर देखो ये मेरे पास आ गया फिक्स वेजिस। उसके बाद आ जाएगा सर वेरिएबल वेजिस, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा फिक्स ओवरहेड, और यहाँ पर आ जाएगा सर वेरिएबल ओवरहेड। तो यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स, क्लियर है। तो सबसे पहले अपने पास फिक्स वेजिस कितना है बेटा, ऊपर देखो फिक्स वेजिस कितना है, पहले अमाउंट लिख दे 15,300। फिक्स वेजिस 15,300 और वेरिएबल कितना है सर 72,000, 15,300। तो यहाँ पर लिखो सर 15,300 और इसका कितना था सर 72,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 15,300 और यहाँ पर कितना था सर 72,000 था।
ये कितना था सर 13,500। अब ये वेरिएबल खाली ओवरहेड हमें फाइंड करना है, एक ही बार करना है, बाकी तो 13,500। ये कितना था 16,200, बस हो गया। चलो 16,200 हो गया बेटा, काम अपना यहाँ तक हो गया, 16,200 यहाँ तक हो गया बेटा। अभी इसका कितना महीना बोला है, देखो सबके आगे कितना बोला, 1 महीना, तो 1 महीना ले लेते, 1 महीना, यहाँ पर भी 1 महीना ले। अभी देखो अभी क्या क्या बोला गया। सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग टेक 1 मंथ इंक्लूड फिक्स वेजिस एंड ओवरहेड फुल्ली। मतलब फिक्स वेजिस कहाँ पर गया, फिक्स वेजिस और ओवरहेड को क्या लेना है, फुल्ली लेना है। मतलब फिक्स वेजिस 1 महीना आ गया, फिक्स ओवरहेड 1 महीना आ गया। ये चलो ये आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, एंड वेरिएबल वेजिस एंड ओवरहेड कितना लेना है, खाली 40%। ये जो वेरिएबल वेजिस और वेरिएबल ओवरहेड उसका कितना लेना है सर 40%। सबको समझ में आ गया। इसका तो 1 महीना ही लेना है। यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ, तो यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट कर दिया, 1 महीना 1 महीना 1 महीना। इसका कितना लेना है सर 40। पर याद रखना सर, क्या याद रखते, हमें हाफ लेना होता है। किसका लेना होता है सर, फिक्स का। पर कभी हम हाफ लेते हैं बेटा जब भी सम के अंदर कुछ मेंशन किया गया नहीं होता है, तभी हम पता है हाफ लेते। आपको याद होगा आपने वेजिस ओवरहेड का अपन यहाँ पर क्लियरली हमें मेंशन किया है, प्रोसेसिंग टेक 1 मंथ इंक्लूड फिक्स वेजिस एंड ओवरहेड का कितना लेना है फुल्ली। अगर फुल्ली ना बोला होता तो हम हाफ लेते। और यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड का कितना लेना है 40%। मतलब ये सब कुछ इसके अंदर भुला गया, यहाँ पर कुछ हाफ बीफ की मगजमारी नहीं है सर। ये 15,300 यहाँ पर आ जाएगा। 72,000 मल्टीप्लाई बाय कितना लेना है सर 40%, तो कितना आ गया सर 28,800 आ गया। ये फिक्स, ये तो सेम ही आएगा, 13,500 आएगा। और इसका करेंगे सर 16,200 मल्टीप्लाई बाय 40%, सर कितना आ गया 6,480 रुपये आ गया। एक बार जरा मैं भी चेक कर लूँ, 6,480 रुपये आ गया। सबका क्या करो, प्लस करो, 6,480, 13,500, 28,800, 15,300 प्लस 2,25,000 रुपये अपने को आ गया। टोटल कितना आ गया 2,89,080 रुपीज़ मेरे को क्या हो गया, आ गया। क्लियर है, ये मेरे को आ गया। ये आ गया रॉ मटेरियल। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। अभी आता है सर फिनिश गुड, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, बी और सी। सी क्या आ जाएगा सर इसके अंदर, फिनिश गुड, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड किस पे लेते हैं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक द रेट यहाँ पर चाहिए तो लिख देना, एक द रेट किस पे लेना है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था बेटा, यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। 3,42,000 आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,42,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,42,000 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना बोला है 3,42,000 मल्टीप्लाई कितना बोला है सर यहाँ पर 2 मंथ। सर यहाँ पर देखो ऊपर ही दिया था, रॉ मटेरियल फिनिश गुड रिमेन इक्वल टू 2 मंथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। तो 3,42,000 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे सर, आंसर कितना आएगा 6,84,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। स्टॉक, स्टॉक के बाद नाम किसका आएगा सर, डेटर। तो एक लाइन छोड़ के लिख दो बेटा डेटर। सन्ड्री डेटर लिखना है तो भी चलेगा, डेटर लिखो तो भी चलेगा। और डेटर को किस पे लेना है सर, सेल्स प्राइस पे। सर कहाँ बोला था, देखो एकदम एंड में बोला था, डेटर ऑन वैल्यूड एट अ सेल प्राइस। देखो यहाँ पर 60% ऑफ टोटल सेल ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। तो चलो डेटर को सबसे पहले सेल्स प्राइस पे लेना है, तो ये रहा बेटा डेटर। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो सेल्स कितना है 4,27,500, 4,27,500, 4 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,27,500। और कितना महीना बोला है सर, 2 मंथ बोला गया है। तो डेटर आर क्रेडिट कितना बोला 2 मंथ। और यहाँ पर इसका कितना लेना है, खाली 60% हमें क्या करना है, लेना है। तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर 60% आपको आ जाएगा 4,27,500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 60%, कितना आ गया सर 5,13,000 आपको आंसर आ गया। क्लियर, ये डेटर का आंसर आ गया। अभी कैश और बैंक बैलेंस तो लास्ट में आएगा, क्यों, कैश और बैंक बैलेंस मेंटेन 10%, नेट वर्किंग कैपिटल तो बाद में आएगा। क्लियर, अभी इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये असेट साइड पे था ना, फिक्स वेजिस एंड ओवरहेड पेड 1 मंथ एडवांस, तो यहाँ पर आएगा फिक्स वेजिस और ओवरहेड। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो थर्ड है, कैश तो आने वाला नहीं है, फोर्थ,
तो यहाँ पर आ जाएगा फिक्स वेजिस, और यहाँ पर फिफ्थ लिख दो, और सॉरी ये सेकंड के बाद थर्ड, और यहाँ पर फिक्स ओवरहेड। ये क्या करें, एडवांस हम क्या करें, पे करें। क्लियर, एडवांस कितना महीना पे कर रहे हैं सर, 1 महीना। तो यहाँ पर फिक्स वेजिस कितना था सर, 15,300 मल्टीप्लाई बाय 1 महीना। फिक्स ओवरहेड, ओवरहेड कितना था, फिक्स ओवरहेड 13,500 मल्टीप्लाई कितना करना है, 1 महीना। तो सेम 15,300 13,500 हो गया बेटा। ये चीज़ों यहाँ पर हो गई, सभी का क्या करो, प्लस करो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, टोटल करंट असेट्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल करंट असेट्स हमें को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलो सर सबसे पहले देखो 5 पहले ऊपर वाला सबसे के लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आया था, स्टॉक कितना आया था, 4,50,000 का आया था। उसमें क्या करना है, 4,02,89,080 प्लस 6,84,000 प्लस 5,13,000 प्लस 15,300 प्लस 13,500। सर टोटल कितना आ गया, 19 लाख। पर चेक कर लेता हूँ, 19 लाख आ गया है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। टोटल करंट असेट्स 19,64,880 रुपया मेरे को आ गया यहाँ पर। तो क्लियर, यहाँ पर लिख दो सर 19, यहाँ पर लिख देते, सभी का मैंने टोटल कर दिया। आंसर कितना है सर, 19 लाख। क्या बात है, 19,64,880 रुपया मेरे को आ गया। क्लियर, ये टोटल करंट असेट्स। अभी क्या लेस होगा सर, लेस सेकंड नंबर आते हैं सर करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला नाम किसका आता है सर, डेटर, सॉरी क्रेडिटर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लिखो क्रेडिटर। तो यहाँ पर आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का किस पे लेना है सर, क्रेडिटर किस पे होता है सर, रॉ मटेरियल, क्योंकि उसके पास हम सामान क्या करते हैं, खरीदते। तो रॉ मटेरियल का कितना आया था सर, यहाँ पर 2,25,000। तो यहाँ पर लिखो 2,25,000। तो यहाँ पर आएगा 2,25,000 आएगा। क्रेडिटर को कितना महीना बोला है, क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर बेटा। सप्लायर का कितना बोला है, सप्लायर रॉ मटेरियल क्रेडिट ऑन 2 मंथ, और उस पर कितना लेना है, 80% क्या करे क्रेडिट। तो यहाँ पर 2 मंथ मल्टीप्लाई कितना करना है, 80%। तो चलो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 80% करोगे तो 3,60,000 रुपये अपने को आंसर आ गया। क्लियर, ये आ गया। अभी आउटस्टैंडिंग क्या दिया गया, आउट टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेरिएबल वेजिस एंड ओवरहेड। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेरिएबल वेजिस और ओवरहेड। तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग क्या है, वेरिएबल वेजिस एंड आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड। तो आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड कितना बोला है सर, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड 1 मंथ बोला गया। तो चलो यहाँ पर 1 मंथ लेके बेटा कहा गया, ये सबसे पहले वेरिएबल लेना है। वेरिएबल कहा गया था, वेरिएबल वेजिस कितना आया था 72, और वेरिएबल ओवरहेड कितना आया था 16,200। 72 और 16,200, 72 और 16,200 मल्टीप्लाई बाय 1 महीना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 महीना कर दो। तो यहाँ पर आ गया 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1 72,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16,200 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो एक काम करो, सबका प्लस कर दो, 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 16,200। तो सर अपने को आंसर कितना आ गया, 4,48,200 अपने को आंसर आ गया। इसको क्या बोलेंगे, टोटल करंट लाइबिलिटीज। को क्या बोलेंगे, टोटल करंट लाइबिलिटीज। अभी करना क्या है सर, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करो तो क्या मिल जाएगा सर, वर्किंग कैपिटल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा सर, वर्किंग, ए भगवान, तो यहाँ पर लिखो सर वर्किंग कैपिटल। कैसे मिलेगा, करंट असेट्स क्या था, रोमन 1 में से रोमन 2 को क्या करो, माइनस करो।
तो करंट असेट्स कितना था सर 19,64,880, 19,64,880 माइनस करना है सर 4,48,200 सर 4,48,200। तो आंसर कितना है सर, मेरा आंसर यहाँ पर आ गया सर 15,16,680। क्लियर है। पर ये जो वर्किंग कैपिटल ये मेरे लिए कौन सा है, ग्रॉस। क्यों, अरे इसके अंदर कैश और बैंक बैलेंस का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। ये जो पैसा है मेरे लिए कौन सा है सर, ग्रॉस है। कौन सा है मेरे लिए, ग्रॉस। सर क्यों ग्रॉस, क्योंकि इसके अंदर अभी कैश और बैंक का पैसा इंक्लूड है। अगर इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऐड, क्या ऐड करना है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड क्या ऐड करना है, बैंक बैलेंस। तो मेरे को क्या मिलेगा सर, नेट वर्किंग कैपिटल मेरे को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर अभी पैसा इंक्लूड करना बाकी। अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, कैश और बैंक बैलेंस के बारे में क्या बोला है, जरा यहाँ पर देखो। कैश एंड बैंक बैलेंस शुड बी मेंटेन 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब ये जो आएगा नेट वर्किंग कैपिटल उसका 10% लेना है। सपोज ये 100 रुपये था, सपोज अज्यूम करो ये 100 रुपये है, तो ये कितना रहेगा इसका 10%, 10 रुपीज़ रहेगा। 100 रुपये है तो 10% 10 रुपीज़, तो ये कितना रहेगा सर 90, क्योंकि 90 + 10 करोगे तभी जाके तो क्या होगा सर 100 होगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। तो ये जो इसका लेना है बेटा 10%, इसका लेना है। तो अगर सपोज ये 100% कभी वर्किंग कैपिटल आए तो वर्किंग कैपिटल को क्या अज्यूम करेंगे सर 100%। एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या बोला, कैश एंड बैंक बैलेंस 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा नेट वर्किंग कैपिटल, तो अभी बुक में तो नेट वर्किंग कैपिटल हम कुछ नहीं दे रहे, हम अज्यूम करते हैं 100 रहेगा। 100 का 10% 10 रुपीज़ होगा। तो सर ये जो करेगी ये 10 रुपीज़ होगा, तो इसमें और कितना पैसा ऐड करेगी तो 100 होगा, 90 रुपीज़। तो 90 + 10 करोगे तब जाके क्या होता है 100 रुपीज़ अपने को होता है। क्लियर है। तो इसी के चीज़ अब इसको क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, ये 100 मल्टीप्लाई बाई 15,16,680 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 90, क्योंकि 90 इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 90, 15,16,680 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 90। सर 90 करके तो आंसर कितना आएगा 16 लाख। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसको अलग कलर की पेन से लिखते तो आपको समझ में आएगा। किसका आंसर आ जाए, कितना आएगा 16,85,200। इसका 10% निकालो, मल्टीप्लाई बाई 10%, 16,000, 1,68,520। अभी देखो इसमें प्लस करो, 15,000, 15,16,680 रुपया। सर आ गया, आ गया सर, आ गया। इसके मतलब अपना आंसर क्या आ गया, राइट आ गया। 16,85,200 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर, ये नेट वर्किंग कैपिटल आया। ऑलरेडी आगे एक हमने सम किया था, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको आया गया था। इसी के साथ बेटा मेरे को पता है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर आपने स्टार्टिंग से सब देखा रहेगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये सम अपना यहाँ पर 16 क्या होता है ख़त्म होता है बेटा। बस थोड़ा बहुत आपको ये सब चीज़ें समझना है, अगर इजीली आपको आ गया एग्ज़ाम में कोई भी सम आप इजीली सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।